तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्टूडेंट फाइनली आज आप लोगों का साइंस का टेस्ट है और आज कुछ अलग ही टेस्ट है आप लोगों का, क्योंकि साइंस के टेस्ट में अब हम लोग जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सबने कवर कर लिया अच्छे तरीके से, बहुत बार रिवीजन कर लिया है। अब साइंस का टेस्ट आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। क्या आप तैयार हैं स्टूडेंट? अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं, मात्र 2 या 3 लाइन के उसके उत्तर होते हैं स्टूडेंट। आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, टाइपिंग में करके। अब इसे चैट में आपको लिखना पड़ेगा कि इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपका टेस्ट लेने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग अति लघुत्तरीय के टेस्ट 3, 4, 5 को ले लेंगे तो पूरा अति लघुत्तरीय साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग लघुत्तरीय पर। इसे पूरा टेस्ट ले लिया जाएगा तो रिवाइज हो जाएगा पूरा 1 महीने में अच्छे तरीके से। आपको याद है कि नहीं याद है, हमको भी मालूम चल जाएगा अच्छे तरीके से। टेस्ट देने के लिए तैयार है ना स्टूडेंट आप लोग? एक बार कमेंट में यस यस कर दीजिए, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न वाकई में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए देखते हैं कि कितना किसकी तैयारी है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन है, कोई मार लेता है, लेकिन इसमें तो भाई जिनका ज्ञान होगा वही तो लिखेंगे। चलिए तो आजमा लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करने से पहले, मतलब इसका टेस्ट लेने से पहले स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर की दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका टेस्ट स्टार्ट होता हुआ। चलिए बताइए, लिख कर बताइए क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट। यहाँ पे आ गया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जल्दी से जल्दी फास्ट रिप्लाई कीजिए, ठीक है। उत्तर आप लिखना चालू कर दीजिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉपुलर प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है आपका, ठीक है। आप लोग लिखना चालू कर दीजिए जल्दी से। यह प्रश्न कहाँ का है? एनसीईआरटी का प्रश्न है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जल्दी से स्टूडेंट इसका रिप्लाई कीजिए जल्दी से। जिनको याद है जल्दी जल्दी टाइपिंग कीजिए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। देखिए 2021 बोर्ड एग्जाम में कितना चांसेज आने का इन प्रश्नों का, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों ने उत्तर देना चालू कर दिया है, ठीक है। हम भी बता देता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी पहले आप लोग रिप्लाई कीजिए कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। चलिए हम भी लिख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर इस तरह लिखा जाएगा। आप लोग लिखते रहिए, जिनका नहीं हुआ ना लिखते रहिए, जिनका हो गया तो ध्यान से समझे कि हाँ मिलाइए हमसे कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि लोहे, देखिए आराम से लिखिए, लोहे की वस्तुओं पर, लोहे की वस्तुओं पर पेंट, लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से, अब देखिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी, क्या लिखिए, उसकी, तो लिखिए यहाँ पे उसकी अभिक्रिया, उसकी अभिक्रिया, उसकी अभिक्रिया वायु में, उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित, उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी, उपस्थित नमी व ऑक्सीजन, नमी व ऑक्सीजन, नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती, ऑक्सीजन से नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, व जंग लगने से, तो जंग लगने से क्या होती हैं स्टूडेंट? बच जाती हैं। जंग लगने से क्या होती हैं? बच जाती हैं। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। इस प्रकार इसका उत्तर लिखना है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी जो अभिक्रिया होती है वायु में उपस्थित नहीं हो पाती है। वायु में जो उपस्थित नमी वो ऑक्सीजन से क्या होती है? नहीं हो पाती है, और वह जंग लगने से क्या होती है? बच जाती है। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न जो कि आपको दिलाएगा 2 नंबर। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है स्टूडेंट। आई होप सभी लोगों ने उत्तर लिखा होगा बहुत अच्छे तरीके से। जिनको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से उत्तर इसका लिखे होंगे आप लोग, ठीक है। मात्र बस 2-4 लाइन का तो है, ठीक है। मात्र 2 लाइन का याद हो जाएगा, याद रहा होगा, आपने लिखा अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर देने के लिए हो जाइए आप तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके होम स्क्रीन पे आ गया है। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रश्न है जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों का टेस्ट में, ठीक है। यह प्रश्न ये कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अति लघुत्तरीय के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए इसका उत्तर लिखिए क्या होगा स्टूडेंट। कि वायु में, लिखना चालू कर दीजिए आप लोग, वायु में जलाने से पहले
मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से लिख कर बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा 2 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इतना मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2021 बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न छोड़ के आने वाले नहीं है, एक प्रश्न छोड़ के नहीं आने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। सारे प्रश्न कर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को प्रश्न। बताइए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्योंकि यही तो प्रश्न आपको याद होने चाहिए सारे प्रश्न। तो जल्दी से आप लिखिए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है, या क्यों करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी टाइपिंग कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से कीजिए। अगर एक बार देखिए टाइपिंग करके एक बार अपने से ढंग से लिख दिया आपने, तो समझिए वो जीवन याद होने वाला है, कभी भूलेंगे ही नहीं है। क्योंकि आदमी जो एक बार याद करके अपने से टाइपिंग कर देता है, मतलब उसको कहीं लिख देता है अपने दिमाग से, तो उसको कभी नहीं भूलेगा, उसको एकदम जहन में बैठ जाएगा इसको। चलिए हम भी इसका उत्तर बता देते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो उत्तर लिखिए हमारे साथ, जिनका हो गया वो मिलाएं, जिनका नहीं हुआ है जल्दी से लिखिए, ठीक है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि मैग्नीशियम, क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। आराम से टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तगड़े से पढ़िए। मैग्नीशियम रिबन की सतह को, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल मतलब जैसे बालू पेपर कहते हैं, ठीक है, रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को स्टूडेंट कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व इसे रेगमाल से रगड़कर क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। जानते हैं स्टूडेंट, जब मैग्नीशियम रिबन को आप जलाएंगे तो वो क्या करता है कि इसके ऊपर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, जो कि तब उसको दहन कराते हैं तो जलता नहीं है जल्दी। तो हम लोग क्या करते हैं, बालू पेपर से, सैंड पेपर से उसको क्या करते हैं, उसको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसको छुड़ाते हैं, तो वो छूट जाता है, तो अच्छे तरीके से दहन हो जाता है। समझ रहे हैं, यही तो इस प्रश्न कहना है। तो ये इस तरह लिखेंगे तो आपको 2 नंबर क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2021 बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार आप। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर दीजिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। और तीसरा ये कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी का प्रश्न है आपका, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है उच्च क्यों होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 नंबर का यह प्रश्न आता है स्टूडेंट। जल्दी से आप इसका उत्तर लिखिए आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जल्दी से कम शब्दों में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए आप पे और बहुत अच्छा मार्क्स दे पाए। देखिए 90% लाने के लिए सारे प्रश्नों को याद करने पड़ेंगे, रियल बता रहा हूँ स्टूडेंट, और याद भी होंगे आपको, क्योंकि ये प्रश्न सभी करा चुके हैं हम अच्छे तरीके से, ठीक है। बताइए क्या होगा, इसका उत्तर लिख के बताइए कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक उच्च क्यों होता है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से इसको लिख कर बताइए, जल्दी से। सभी विद्यार्थी, हमारे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट विद्यार्थी हैं, जो कि काफ़ी मुझे उन पर विश्वास है कि वो 90% लाएंगे, प्लीज़ वो तो जरूर लिखें, सब लोग लिखें, ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, जल्दी से लिख के बताइए। तो चलिए हम भी लिखते हैं, साथ ही साथ आप तो लिख दिए होंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि आयनिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक, ये तो पहली लाइन इसी तरह उतार देंगे। गलनांक बहुत उच्च होता है, बहुत उसको तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है,
क्या होता है, बहुत उच्च होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है उसका। क्योंकि अब ऐसा कहें तो लिखेंगे क्योंकि इनके मध्य उपस्थित, क्योंकि इनके मध्य उपस्थित, क्योंकि इनके मध्य उपस्थित अंतराणुविक अंतराणुविक अंतराणुक अंतराणुक बल, अंतराणुक बल को तोड़ने के लिए, अंतराणुक बल को तोड़ने के लिए, अंतराणुक बल को तोड़ने के लिए, यहाँ पे लिखिए तोड़ने के लिए बहुत अधिक बहुत अधिक बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार आपको लिखना। आई होप आप भी लिखे होंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आप लिखिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत उच्च होता है क्योंकि इनके मध्य उपस्थित अंतराणुविक बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है कम शब्दों में अच्छे तरीके से, 2 नंबर कहीं नहीं गए, में पूरे आपके हाथों में है। और ये प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है। आई होप आपने भी लिखा होगा ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देने के लिए हो जाइए अब तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसका उत्तर बताइए, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर बताइए आप लोग कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बता दूं किस किस सन में पूछा गया, तो आप तुरंत शॉर्ट लग जाएगा आपको। देखिए 2011 में, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है बता रहा हूँ, 2011 में, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, ठीक है, और 16 में पूछा, यहाँ भूल गया हूँ, 16 में और 19 में। तो देखिए स्टूडेंट कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं, आप ही बताइए कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखना है, सूत्र लिखना है, कितनी बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको याद होगा ही होगा, किसी के मतलब, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो याद होगा ही होगा। तो जल्दी से आप इसका उत्तर लिख के हमें बताइए कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखना है। तो जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट करके क्या होगा। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे तरीके से आपको शेड्यूल तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, बस आप कंटिन्यूटी बने रहिए, जिस तरह पढ़ा रहा हूँ बस आप उस तरह टेस्ट देते रहिए। फिर देखिए कमाल, आपको मज़ा आ जाएगा जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, ये प्रश्नों से मुलाकात होगा ना, और जब आप लिखेंगे उत्तर खुश हो जाएंगे आप। तो चलिए पहले आज खुश करा दीजिए हमको कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो चलिए, हमको लगता है कि कितने लोगों को आ रहा है, जल्दी जल्दी लिख लिए हैं, और जितने लोगों को नहीं आ रहा वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हम जरूर बताएंगे, बताने के लिए आए हम कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र। तो हम पहला लिखेंगे, यहाँ पे पहला हेडिंग डाल लेंगे और लिखेंगे। चलिए पहले हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे ना, पहले डालेंगे सल्फर। पहला जो है वो है सल्फाइड अयस्क। क्या है, सल्फाइड अयस्क। यह ब्लैक पेन से होनी चाहिए, बहुत ही एकदम अच्छी राइटिंग में आपकी, सल्फाइड अयस्क। अब सल्फाइड अयस्क में कौन कौन है अयस्क यहाँ पे, तो पहला है यहाँ पे कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लास। अब इसका सूत्र लिखना है कॉपर ग्लास का। तो कॉपर ग्लास का क्या होता है, Cu2S। ठीक है, एक और लिख लीजिए, वह कॉपर पायराइट लिख लीजिए, कॉपर पायराइट, पायराइट, कॉपर पायराइट। इसका जो सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम पूछा है। तो पहला मैंने सल्फाइड अयस्क, इसके अंतर्गत मैंने कॉपर ग्लास Cu2S, इसका यस है, यह C2S, ये इसका रासायनिक क्या है, सूत्र है। और वह कॉपर पायराइट CuFeS2। ठीक है, चलिए, और दूसरा भी तो पहला था ना प्रमुख अयस्क, दूसरा हम लिख लें तो दूसरा होगा ऑक्साइड अयस्क। दूसरा ब्लैक पेन से हम लिखेंगे अच्छे तरीके से डालकर, ऑक्साइड अयस्क। अब दूसरा हम क्या लिखें, ऑक्साइड अयस्क। अब चलिए ऑक्साइड अच्छे तरीके से हेडिंग डालकर ऑक्साइड अयस्क में लिखेंगे हम क्यूपराइट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्यूपराइट। अब क्यूपराइट लिखने के बाद इसका जो सूत्र होगा वो होगा
H2O क्यूपराइट का। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। 2 नंबर आपको मिल गया स्टूडेंट, समझिए 2 नंबर आपके क्या हो गए, पक्के हो गए। ठीक है, कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क के नाम पूछा था, तो सल्फाइड अयस्क इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, कॉपर ग्लास जो कि Cu2S है, वह कॉपर पायराइड जो कि उसका सूत्र CuFeS2 है, और दूसरा ऑक्साइड अयस्क और इसमें उस क्यूपराइट है, तो क्यूपराइट का जो सूत्र होता है Cu2O होता है। चलिए स्टूडेंट, आई होप आपने भी उत्तर इसी तरह का दिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता हुआ ना स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, उसका उत्तर देने के लिए हो जाइए आप तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका उत्तर आप दीजिए क्या होगा। इसका उत्तर कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रश्न स्टूडेंट है। जो प्रश्न मैं आपको कर रहा हूँ समझिए बहुत ही तगड़े प्रश्न स्टूडेंट है। अगर ये प्रश्न आपका याद है इनका उत्तर, तो समझिए बोर्ड एग्जाम में कोई आपको रोक नहीं सकता है अच्छे नंबर पास होने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो उत्तर आपको मालूम ही होगा ना कि ऐसे कौन सी धातु हैं जो क्या होती हैं, आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। जल्दी से आप उत्तर लिख के बताइए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी स्टूडेंट आप एकदम फास्ट रिप्लाई करना चालू कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। चलिए स्टूडेंट जल्दी बताइए, और जितने लोगों को याद है वो जल्दी जल्दी बता रहे हैं आप लोग। मैं भी बता देता हूँ इसका आंसर क्या है, किस प्रकार इसे लिखेंगे हम लोग कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। पहले आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट है, आप लोग अच्छी तरीके से पहले लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती। चलिए मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। जितने लोगों को आ रहा था सबने उत्तर दे दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग कि वे धातुएँ, क्या लिखेंगे, वे धातुएँ, वे धातुएँ जो सक्रियता श्रेणी में, जो कहाँ पे, सक्रियता श्रेणी में सबसे, जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित हैं, सबसे नीचे स्थित हैं। वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित हैं। अब जैसे में कौन कौन है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखेंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, एकदम हाईलाइट लगेगा उनको। जैसे में आपका हुआ सोना, देखिए कितना अच्छा रखला है, सोना, और चांदी आप कह सकते हैं, सोना चांदी। ठीक है, ये जैसे आदि, ये जो हैं ये चीज़, इसको कोष्टक में रख लीजिए, सोना चांदी आदि। ये जो हैं ये आसानी से संक्षारित नहीं होता है, आसानी से, यहाँ पे लिखेंगे वो लोग, संक्षारित नहीं होती हैं। तो देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, तो वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में क्या सबसे नीचे स्थित है। जैसे में आपका सोना हुआ, चांदी हुआ, ये जो है स्टूडेंट ये आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। बस इतना ही आपको लिखना था स्टूडेंट, जो कि आपको दिला देगा 2 नंबर। एनसीईआरटी का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न होता है स्टूडेंट। ये सारे प्रश्नों को किसी कीमत पे अगर ये याद है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, जिनको याद नहीं है प्लीज़ इनको याद कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट चरण चल रहा है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न को तो देख के आप जानते हैं एनसीईआरटी का प्रश्न है कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को तो आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। 2 तरीके लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके लिखना है। तो जल्दी बताइए कि अगर लोहे को जंग से अगर बचाना है तो कौन से तरीके 2 हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए स्टूडेंट, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग खूब अच्छे तरीके से मैं उत्तर डाल देता हूँ, आप लोग टाइपिंग करना चालू कर दीजिए। इस प्रश्नों को अगर अपने दिमाग से, अपने हाथों से अगर टाइपिंग कर दिया, वो आपका क्वेश्चन भूलने वाला है ही नहीं, मैं बता दूँ, याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए स्टूडेंट, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो जल्दी बताइए, चलिए जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट। हमको लगता है कि जिनको आ रहा है धीरे धीरे रिप्लाई करना चालू कर दिए हैं, कुछ लोग तो बहुत ही जल्दी टाइपिंग करके बता भी दिए हैं। चलिए हम भी बता देते हैं कि इसका उत्तर कैसे आप लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग टाइपिंग करते रहिए। जिनको छूटा है जल्दी जल्दी टाइपिंग करके पूरा कर दीजिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके पूछा, देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ इस तरह लिखेंगे हम लोग कि लोहे को जंग से,
लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके, कितना पूछा है, दो ना, तो हम लोग लिखेंगे दो तरीके निम्नवत हैं। देखिए इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा आप लोगों को कि हाँ आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अब दो तरीके निम्नवत हैं, तो ब्लैक पेन से पहला मैं हेडिंग डालूंगा कौन सा वो तरीका है। तो पहला तरीका वह है कि लोहे, यहाँ लिखेंगे हम लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, लोहे की सतह पर पेंट या क्या लगाकर स्टूडेंट, ग्रीस लगाकर, पेंट या ग्रीस लगाकर। ये तो स्टूडेंट पहला तरीका हो गया, इसका मतलब पहला उपाय हो गया ना, ठीक है। और इसके बाद दूसरा, दो उपाय पूछा ना, तो दूसरा हम ब्लैक पेन से लिख के दूसरा उपाय लिखेंगे यहाँ पे कि लोहे की वस्तुओं पर क्या लगा दिया जाएगा, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर, किसके, जस्ते की परत चढ़ाकर। तो देखिए हमसे पूछा क्या है कि लोहे की जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो मैंने दो तरीके बता दिया कि लोहे की जंग से बचाने के लिए दो तरीके निम्नवत हैं। कौन कौन, तो पहला तरीका यह है कि लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, और दूसरा यह है कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर। तो कितना बढ़िया से मैंने लिख दिया, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। जो लोग ऐसे लिखे हैं बिल्कुल उनका एकदम समझिए कि नो डाउट है, आपको उनको 2 नंबर मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था, इसका नाम भी लिखना है और सूत्र भी लिखना है। जल्दी से आप उत्तर लिख दीजिए, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। यहाँ पे प्रश्न आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, इसका नाम बता दीजिए और सूत्र भी बता दीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका फटाफट उत्तर लिखिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। देखिए एक ही लाइन में लिखना है आपको, 2 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 2 नंबर, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं कि रिपीटेशन से प्रश्न है, ठीक है, हर साल आने वाले प्रश्न है, वो मैं करा रहा हूँ। ये प्रश्न तो आपको किसी कीमत पे याद होने चाहिए, तो जल्दी बता दीजिए कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था, इसका नाम और सूत्र। तो हमको लगता है कि जितने लोगों को याद है उन्होंने अपने अच्छे तरीके से लिख दिया है। चलिए मैं भी बता देता हूं ताकि उनको मालूम चल जाएगा, जिनको नहीं याद वो याद कर पाएँ। तो कौन सा वैसा कार्बनिक यौगिक है, तो उसका नाम है यूरिया। क्या है, यूरिया। अब यूरिया का सूत्र भी लिखना है, तो लिखिए, इसका यूरिया का सूत्र होता है NH2CO और NH2। देखिए ये बहुत ही प्यारा इसका सूत्र है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, तो वो है यूरिया, और उसका सूत्र NH2CO NH2 है, तो ठीक है। तो देखिए बस इतना लिखेंगे ना तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 नंबर जुड़ गया कि नहीं आपके खाते में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपने बहुत अच्छी तरीके से यही दिया होगा। जो लोग ये लिखे हैं बिल्कुल उनका 2 नंबर क्लियर हो गया स्टूडेंट, नो डाउट आपको है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8वां आ गया आपकी स्क्रीन पे, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए मैं भी बता देता हूँ कितने सन में पूछा गया है। तो फिलहाल ये 2017 में और 18 में और 20 में। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 20 में, 21 में आने की संभावना इसका ज़्यादा है। तो ये प्रश्न तो आपको याद होने चाहिए कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो बताइए, मात्र एक लाइन का आंसर होगा, मात्र एक इतना बड़ा आंसर होगा, इसका 2 नंबर आपको दिलाएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैं सारे प्रश्न करा दूंगा आप लोगों को, और याद भी हैं आप लोगों को, बस टेस्ट से आपको प्रैक्टिस करना है उन सारे प्रश्नों को अपने से, ठीक है। चलिए बताइए, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। जल्दी से स्टूडेंट, जल्दी जल्दी आप लोग टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए, मैं आपको दे रहा हूँ टाइमिंग, ठीक है। जल्दी से टाइपिंग कीजिए कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो हमको लगता है कि स्टूडेंट एक ही पॉइंट का इसका नाम है, सभी लोगों ने लिख दिया है। मैं भी इसका नाम लिख के बता देता हूँ आप लोग कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम होगा स्टूडेंट एथेनॉल। क्या होगा, एथेनॉल, एथेनॉल,
ठीक है। तो यहाँ मालूम चल गया हमको कि एथिल अल्कोहल का यूपीएससी नाम क्या है, एथेनॉल है। बस इतना आप लिखिए, 2 मार्क्स आपका मिल गया। तो कितना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2017 में, 18 में, 20 में सामना हुआ था और 2021 में भी सामना होगा आप लोगों का। ठीक है, तो होगा तो फिर बढ़िया से इसको समझा दिया जाएगा, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न स्टूडेंट कह रहा है कि एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए। यह प्रश्न देखिए यहाँ पे, पहले देखिए कितना बार पूछा गया है, 12 में, 13 में, 2014 में, 16 में, 18 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है बताइए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मात्र 1 लाइन का आंसर होगा कि एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र, बस इतना बड़ा आंसर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 नंबर मिल जाएगा आपका। देखिए 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में पूछा गया है। एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। जल्दी फास्ट रिप्लाई करके बताइए कि एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है स्टूडेंट, सबका उत्तर आना चाहिए सही, सभी लोगों का आना चाहिए। लास्ट चरण चल रहा है, अब याद करने का मौका नहीं मिलेगा, यही आप याद ही कर रहे हैं समझिए कि। ठीक है, 1 महीने बीतते समय लगेगा आपको, कुछ नहीं, बहुत जल्द बीत जाएगा, आपका पेपर आ जाएगा। तो आपको तैयारी अच्छे से बनाए रखनी है। ठीक है, बताइए एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र। हमको लगता है कि जितने लोगों को याद है उन्होंने लिख दिया है। चलिए मैं भी आपको बता देता हूँ कि एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ये स्टूडेंट वो होता है CnH2n। CnH2n एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है स्टूडेंट। मात्र इतना छोटा आंसर आपको दिलाएगा, कितना नंबर, 2 नंबर। इतना छोटा आंसर कितना नंबर दिलाएगा, 2 नंबर। चलिए स्टूडेंट, आज के लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसका आंसर दीजिए। इसको आंसर सभी लोगों का सही होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है। एनसीईआरटी का यह प्रश्न स्टूडेंट कितना लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही मैं तारीफ नहीं कर सकता इस क्वेश्चन की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2 एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम व अणुसूत्र लिखना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि 2 एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखना है और इसका अणुसूत्र लिखना है। बताइए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ठीक है, मैं आपको समय दूंगा, इसका अच्छा खासा समय दूंगा, क्योंकि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका उत्तर लिखिए आप लोग। देखिए ज़्यादा उत्तर बड़ा नहीं है, इसका छोटा ही उत्तर भाई। अब नाम ही उसका अणुसूत्र लिखना कितना बड़ा होगा। ठीक है, बताइए कि 2 एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम व अणुसूत्र लिखना है। तो जल्दी से रिप्लाई करके जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। जल्दी जल्दी दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। तो चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। तो हमको लगता है कि जितने लोगों को उत्तर मालूम था वो तो अपना लिखना चालू कर दिए, जिनको नहीं मालूम वो भी लिखिए स्टूडेंट, क्योंकि प्रश्न भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं रियल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पे अगर नहीं याद है तो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सारे प्रश्न को मुलाकात होगा 2021 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से। चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 2 एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम ना, और सूत्र भी लिखना है। तब पहला लिखेंगे हम। पहला क्या है, एथिलीन। पहला क्या है, एथिलीन। क्या है स्टूडेंट, एथिलीन है। अब एथिलीन का हमें आणविक सूत्र क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो होता है C2H4। C2H4 इसका आणविक सूत्र होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह दूसरा, अब दूसरा क्या है, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम। तो दूसरा है एसिटिलीन। क्या है, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन याद कर लीजिए स्टूडेंट, कितना महत्वपूर्ण है एसिटिलीन। और इसका आणविक सूत्र क्या होता है इसको भी लिख दीजिए। तो C2H2, बहुत ही आसान होता है, C2H2। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम और सूत्र लिखे। पहला मैंने लिख लिया एथिलीन, जिसका आणविक सूत्र है C2H4। दूसरा मैंने लिख लिया एसिटिलीन, और इसका है C2H2 है स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप आपने उत्तर दिया होगा। अब रह गई बात स्टूडेंट, यहाँ पे आ गई बात, यहाँ मैंने टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट आप लोगों से लिया है, और इतने ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हाँ, स्कोर बताइए। पहले तो आप स्कोर बताइए हमको, कि ताकि मैं देखूं कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। स्कोर बताइए कि 10 में से कितने मार्क्स आपके मिले हैं, कितने मतलब आपने उत्तर सही दिया इसका। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, फास्ट। ठीक है, और देखिए जो लोग नहीं किए हैं उनको मैं बता दूँ कि यह 10 क्वेश्चन इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको किसी कीमत पर तैयार करना होगा, किसी कीमत पर तैयार
तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ अब तक तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड यहाँ इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़कर आपके फ्रेंड भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट तो कर दीजिए कि आपको वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा रहा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह हमारे चैनल पे अच्छे से तैयारी कराई जा रही है, तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, नो डाउट आपको होना चाहिए, अच्छे से पढ़िए, विश्वास मेरे पे रखिए, मैं अच्छे तैयारी करा रहा हूँ, आपको अच्छे मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे स्टूडेंट, बस ईमानदारी से आपको टेस्ट सारे देने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए।